भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अचानक से इस्तीफा देना उपराष्ट्रपति पद से एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया गया? आखिर क्या वजह रही होगी? तो उन्होंने साफ साफ अपने इस्तीफा पत्र में लिखा है कि मैं स्वास्थ्य कारणों के कारण ही अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। आखिर स्वास्थ्य कारण भी हो सकते हैं या फिर और कोई कारण है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि शाम तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक रात को उन्होंने ये इस्तीफा पत्र क्यों दिया गया। और सुबह ही मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही थी और उन्होंने अचानक से ये इस्तीफा क्यों दिया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसको समझाए कि ये इस्तीफा वापस लिया जाए। अगर ये प्रतिक्रिया है जो कांग्रेस दे रही है, और कांग्रेस का ये भी है कहना कि ये एक राजनीतिक दबाव है या फिर कोई और कारण भी हो सकता है, केवल स्वास्थ्य के कारण ही ये इस्तीफा नहीं दिया गया है, क्योंकि इसके सुबह ही मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही थी। और उन्होंने ये इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67A के तहत ये इस्तीफा दिया गया है। उपराष्ट्रपति का अगला चुनाव किस प्रणाली के तहत होगा और कैसे होगा, इसके बारे में भी अपने इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। भारत के 100वें राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को लेकर दिया है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण ये इस्तीफा दिया गया है। आखिर रियल में ये स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया गया है या फिर कोई दबाव है या फिर कोई और कारण है, इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसके पीछे और भी कोई गहरा राजनीतिक कारण छिपा है या फिर क्या कारण हो सकता है अचानक से एक इस्तीफा देने पर? उपराष्ट्रपति की उम्र लगभग 77 वर्ष हो चुकी है, जो शारीरिक रूप से सक्रियता एवं राष्ट्रपति के लिए एक चुनौती हो सकती है। लेकिन 2025 में ही उसको एम्स हॉस्पिटल में भी भर्ती किया गया था। इसके अतिरिक्त जून 2025 में उत्तराखंड यात्रा के दौरान उन्हें सीने में दर्द की शिकायत भी हुई थी। इसका जन्म 18 मई 1951 झुंझुनू राजस्थान में हुआ था। 1989 में लोकसभा सांसद बनते हैं वो झुंझुनू राजस्थान से, और 1990 से 91 के मध्य केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, और 2019 से 22 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हैं, और 2022 से 2025 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, और 2025 में ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसका कार्यकाल 2027 तक चलना था, लेकिन उन्होंने 20 में ही इस्तीफा दे दिया। ये इतिहास के पहले उपराष्ट्रपति है जिन्होंने 20 में इस्तीफा दे दिया है। आगे भी उपराष्ट्रपति हुए, लेकिन उन्होंने किसी ने इस्तीफा नहीं दिया पद पर रहते हुए। या तो किसी की मृत्यु हो गई थी या फिर कोई राष्ट्रपति बनने के बाद ही पद खाली हो गया था। लेकिन यहाँ एक उपराष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ जी है, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में 21 जुलाई को 2 बार जो बीएससी की बैठक बुलाई गई थी। पहली बैठक 2 बार 12:30 बजे बुलाई गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू शामिल हुए। धनखड़ ने दोपहर 4:30 बजे फिर बैठक बुलाई, लेकिन इस बार ये दोनों मंत्री अनुपस्थित रहे। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई और कुछ नेताओं ने कहा कि उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इसी कारण उन्होंने इस्तीफा दिया हो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बयान में कहा कि धनखड़ जी का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य के नाम पर नहीं, जो घटना 1 बजे से 4:30 बजे के बीच हुई, वे बताती हैं कि इस्तीफा का कारण कई गहरा हो। इस्तीफा अचानक नहीं था, बल्कि राजनीतिक तनाव का परिणाम हो सकता है। संभवतः उन्हें सरकार की ओर से दबाव या अनदेखी महसूस हुई है। एक और बड़ा मुद्दा यह भी था कि राज्यसभा में एक जज जसवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष की ओर से महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति होने के नाते धनखड़ ने इसे स्वीकार कर लिया। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को राजनीतिक दुर्भावना मानती थी और वह इसे विरोधात्मक दृष्टि से देख रही थी। ये संभव है कि सरकार को ये रुख नासावर गुजरा हो और धनखड़ को इस्तीफा देने का दबाव बना दिया गया हो। इसके पीछे कुछ हफ्तों के भाषण में स्वतंत्र मर्यादा और आत्मसम्मान जैसी शब्दों का उल्लेख बढ़ा था। उन्होंने कई बार ये कहा था कि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, दबाव नहीं। कुछ पत्रकारों ने कहा है कि उन्होंने पहले से ही इशारे दे दिए थे, वे संतुष्ट नहीं है। धनखड़ जी का इस्तीफा भारतीय राजनीति में कई प्रभाव छोड़ गया। उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया और जल्दी ही नए चुनाव की आवश्यकता है।
राज्यसभा में अध्यक्ष पद भी खाली हैं, जिसमें मानसून सत्र में संसदीय प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है। भाजपा को नए उपराष्ट्रपति के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो एक संगठन और सरकार दोनों के प्रति समर्पित हो। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। भाजपा किसी अनुभवी और भरोसेमंद चेहरे को आगे ला सकती है जो संगठन के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।